हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इसमें हम आपको एमएल अग्रवाल क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 35 बताने जा रही हूँ। 35 में क्वेश्चन है गिवन इतना मैट्रिक्स दिया हुआ है इनटू एम इक्वल टू 6i। आई मीन्स यूनिट मैट्रिक्स वेयर एम इज अ मैट्रिक्स एंड आई इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। जो आई है वो 2/2 मैट्रिक्स में है और होता भी है 2/2 मैट्रिक्स में। पहला निकालना स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम और फाइंड द मैट्रिक्स एम। एम का मैट्रिक्स का ऑर्डर नहीं दिया हुआ है तो एम का ऑर्डर निकालना होगा। तो पहले जो क्वेश्चन है वो लिख दिए। पहले यहाँ 6i है तो 6 को आई से मल्टीप्लाई करना मतलब यूनिट मैट्रिक्स को से यूनिट मैट्रिक्स लिखा जाता है 1 0 0 1 में 2/2 मैट्रिक्स है तो इस तरह से लिखते हैं। अब यहाँ पर एम इतना है और ये देखिए ये जो है फर्स्ट मैट्रिक्स हुआ ये सेकेंड मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर इतना आता है रिजल्ट मतलब प्रोडक्ट आता है। तो देखिए ये भी जो मैट्रिक्स है फर्स्ट मैट्रिक्स है वो भी 2/2 ऑर्डर में है और ये भी 2/2 ऑर्डर में है। तो जो दूसरा मैट्रिक्स से जो निकलेगा वो भी 2/2 ऑर्डर में ही निकलेगा, उसको ज़्यादा निकालने का ज़रूरत नहीं है। जब भी ये फर्स्ट मैट्रिक्स या फिर सेकंड मैट्रिक्स ही दिया रहता है और रिजल्ट जो आता है वो भी उतने ही के बराबर रहता है 2/2 में ही, तो उसका आंसर भी जो होता है रिजल्ट जो आता है वो भी 2/2 मैट्रिक्स में ही आता है। तो फर्स्ट का आंसर जाएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम का ऑर्डर क्या है तो एम्स ऑर्डर 2/2। एम का ऑर्डर कितना आएगा 2/2 में ही। अब दूसरा निकालना फाइंड द मैट्रिक्स एम। एम का मैट्रिक्स कितना होगा वो निकाल के दिखाना। तो पहले इतना मैट्रिक्स दिया हुआ है और एम का ऑर्डर हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2/2 मैट्रिक्स में है मतलब ABCD में लिख देंगे इक्वल टू 6 0 0 6 क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करने पर इतना आया था। अब देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है और फिर प्राप्त करना रहता है, फिर से फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना रहता है। तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4A हो जाएगा, प्लस 2 को C से मल्टीप्लाई करेंगे 2C हो जाएगा, फिर 4 को B से करेंगे 4B, प्लस 2 को D से करेंगे 2D हो जाएगा। उसी तरह सेकेंड रो को भी फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो -A हो जाएगा, 1 को C से C हो जाएगा, फिर -1 को B से -B हो जाएगा, प्लस 1 को D से करेंगे तो D हो जाएगा इक्वल टू 6 0 0 6 में ऑर्डर आएगा। अब देखिए सभी का प्रोडक्ट इक्वल हम करेंगे कंपेयर करेंगे तो 4A + 2C 6 का इक्वल है। अब 4B + 2D 0 का इक्वल, -A + C 0 का इक्वल है, -B + D 6 का इक्वल है। तो पहले हम -A + C = 0 लिखें तो C = क्या हो जाए माइनस इधर जाएगा तो +A हो जाएगा। तो यहाँ पर C का वैल्यू कितना आया A आया तो इस क्वेश्चन 1 मान लेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन निकालना है जिसमें A का वैल्यू ही दिया तो ये देखते हैं 4A + 2C = 6 हो जाएगा। 4A प्लस देखिए 2C A का इक्वल है मतलब C जितना है उतना ही A है, C इक्वल हो जाएगा A की जगह पर C भी लिख सकते हैं, C की जगह पर A भी लिख सकते हैं। तो C की जगह पर A लिख दिए इक्वल टू 6 हो जाएगा। 4A 2A 6A हो जाएगा टू 6। तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा तो 1 आ जाएगा तो A का वैल्यू 1 आया। अब दूसरा क्वेश्चन निकालते हैं हम। देखिए A का वैल्यू 1 आया है तो C का भी वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि A इक्वल है C का। तो यहाँ पर दिखा है A = 1 है तो C का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। फिर दूसरा निकालेंगे 4B + 2D। 4B + 2D का वैल्यू 0 है तो 4B = क्या हो जाएगा 2D इधर जाएगा तो -2D हो जाएगा। तो B = 4 इधर डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ -2D के साथ तो 2 2 जब 4 तो -D/2 आएगा। B का वैल्यू कितना है -D/2। इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे ताकि पुट करने में उसको पुट कर सकते हैं पता चलेगा इससे। -B + D = 6 है इतना लिख दिए। अब B के जगह पर -D/2 भी ले सकती हैं, जहाँ पर B है वहाँ पर -D/2 पुट कर सकती हैं। तो दूसरे पेज में हम पुट किए हैं। देखिए B की जगह पर -D/2 + D = 6 फ्रॉम इक्वेशन 3 क्योंकि उसके पहले जो था वो इक्वेशन 3 माने थे। अब है इसको मैथ प्लस हो जाएगा तो D/2 हो जाएगा प्लस D = 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर दोनों का अगर एलसीएम निकालते हैं D + 2 × D 2D हो जाएगा /2 = 6 2D और 2D 3D/2 = 6/1 हो जाएगा। 3D को 1 से मल्टीप्लाई करें 3D हो 6 2 जा 12 हो जाएगा। D = हो जाएगा 12/3 3 4 जा 12। D का वैल्यू 4 आया। अब पुट कर देंगे इक्वेशन 4 में। इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे तो इक्वेशन 4 क्या था -B + D था = 6। तो D का वैल्यू कितना आया 4 आया तो 4 पुट कर देते हैं -B + 4 = 6। -B = 6 प्लस इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो -B = 6 पे तो
4 जाएगा 2 हो जाएगा, तो बी का वैल्यू कितना आ जाएगा -2। तो मैट्रिसेज एम का कितना होगा, इतना हो जाएगा, क्योंकि एम का मैट्रिसेज हम लोग क्या माने थे, ABCD माने थे। तो ए का वैल्यू 1 आया था, बी का वैल्यू -2 आया था, और सी का वैल्यू भी 1 आया था, क्योंकि ए इक्वल था सी का, तो 1 आ जाएगा। और डी का वैल्यू 4 आया था, डी का वैल्यू 4, और बी का वैल्यू तो यहीं पर लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको बनाना है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।